हूँ कि आज इस जहाँ देश और पूरा प्रदेश राममय है, उस वातावरण में आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। उनका अभिभाषण तथ्यों के आधार पर एक बड़ा मिसाल है, जिससे पता चलता है कि प्रदेश किस स्पीड से और किस स्केल के साथ आगे बढ़ रहा है। हम जब पिछड़ी औरत, पिछड़ी जातियों की बात करते हैं तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से अपनी ओर से और अपनी विधानसभा की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जीवन भर जिन्होंने पिछड़ों और पिछड़ों के लिए, देश के करोड़ों लोगों के लिए लोकतंत्र के सिद्धांतों व संविधान की मर्यादाओं के बीच रहकर, और जिन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को जब माननीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न दे रहे थे, तब हम सबका सीना गौरव से चौड़ा हो रहा था और वो दृश्य देखकर मन बहुत ही प्रसन्न हो रहा था। आज उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज भी गांव में समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति केवल यदि प्रसन्न है तो मोदी की गारंटी से और योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ संकल्पना से, क्योंकि जहां माननीय मोदी जी की गारंटी है वहीं योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ संकल्पता है। और इस दृढ़ संकल्पता के बीच जहां मोदी जी की गारंटी पर अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, वहीं गरीब को निःशुल्क राशन मिल रहा है तथा आयुष्मान कार्ड से गरीब का इलाज हो रहा है, वहीं दवाई किसान को सम्मान निधि मिल रहा है, वहीं योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ संकल्पता से उत्तर प्रदेश जैसे असंभव, जहां पर कोई भी कंपनी अपना उद्योग नहीं लगाना चाहती थी, वहां असंभव को संभव करते हुए, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जहां पर गुंडा राज का सफाया, जहां पर सुरक्षा की गारंटी, एक्सप्रेसवे की रफ्तार, सड़कों का व्यापक निर्माण, गरीब के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज, अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना, यही उत्तर प्रदेश का राम राज्य है और यही भारत और उत्तर प्रदेश में सबका साथ और सबका विश्वास है। मैं अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने विधानसभा की कुछ समस्याओं की ओर अवगत कराना चाहता हूं। देवरिया जो बिहार से सटा हुआ जिला है, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये चाहूंगा कि गीडा के तर्ज पर देवरिया में भी एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना किया जाए, जिससे देवरिया सहित अगल बगल के जिले के लोगों को, उद्यमियों को वहां पर उद्योग लगाने में सहूलियत मिल सके। दूसरी, हमारे विधानसभा क्षेत्र की कुछ प्रमुख सड़कें हैं, जैसे कुकुंदू नूनखार भटनी मार्ग, भटनी नोनापार प्यासी मार्ग, प्यासी से सलेमपुर और भटनी से पीरपुर मार्ग, जिसका चौड़ीकरण ऊंचीकरण होना बहुत ही जनहित में आवश्यक है। वहीं पौहारी महाराज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, जहां पर उनके नाम पर एक संस्कृत महाविद्यालय चलता है, जहां पर जनपद ही नहीं, हमको लगता है कि 2-4-5 जिलों में सबसे ज्यादा संख्या में वटुक पढ़ाई करते हैं। उनके लिए एक छात्रावास की बहुत ही आवश्यकता है और महुआ पाटन घाट पर एक नवीन दीर्घ सेतु बनाया जाना बहुत ही आवश्यक है। वहीं नगर पंचायत रामपुर कारखाना और भटनी के जहां विस्तार की जरूरत है, वहीं कुकुंदू एक व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्धशाली बाजार है, जिसे नगर पंचायत बनाया जाना बहुत ही जनहित में आवश्यक है। वहीं हम लोग लगातार 1991 से एक आंदोलन चलता आ रहा है कि कुकुंदू को ब्लॉक बनाया जाए। कई बार उसके लिए घोषणाएं हुई, एक बार 86 दिनों तक आंदोलन चला। उस आंदोलन में हम लोग भी शामिल रहे और हम लोगों के विधायक बनने के बाद मैं तीसरी बार इस बात को कह रहा हूं कि वो ब्लॉक बनाया जाना जनहित में बहुत ही आवश्यक है। एक हमारे यहाँ सोनू घाट महुआनी मार्ग है, जिसके मध्य में परली चौराहे पर एक रेलवे क्रॉसिंग है, जहां प्रतिदिन दर्जनों रेल की गाड़ियां क्रॉस करती है और वहां पर घंटों जाम लगा रहता है। मैं सरकार का ध्यान उस तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं कि वहां पर एक फ्लाईओवर बनाकर और क्षेत्र की विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम जैसे व्यक्ति भी आज जब विधानसभा में पहुंचे हैं तो जिन मुद्दों को लेकर हम लोग सड़कों पर लड़ते थे, जिसके लिए क्षेत्र की जनता ने हमें विधानसभा में भेजा है, अब एक एक करके वो समस्याएं दूर हो रही हैं। तो हमें लगता है कि जो राम राज की संकल्पना थी, जो योगी जी जिसके लिए जिस सोच के तहत राजनीति में हम लोग काम कर रहे थे,
वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्षेत्र में एक एक करके पूरा हो पा रहा है। शेष जो बची समस्याएं हैं जिसे मैं आपको अवगत करा रहा था, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार उन समस्याओं को भी निराकरण करावे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदस्य श्री रामकृष्ण भार्गव जी हैं क्या?